हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैकवर्ड सर्किट क्लास। आज के इस वीडियो में हमने अपने जो क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी ना, क्लास 11th की केमिस्ट्री, तो उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है ना, जो वो होता है इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो कौन सा इंट्रोडक्शन पार्ट था ना जो अपना, तो वो अपना हो गया था। उसके बाद में अभी बना नहीं पाया बीच में, तो अब मैं अपना सेकंड नंबर का मैंने मतलब पूरे टॉपिक बताए थे कि कैसे किस प्रकार से हमें चलना है। तो अपना जो अध्याय 1 था ना, अध्याय 1 था अपना, क्या था अध्याय 1? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या था? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो ये था अपना क्या अध्याय, ठीक है, अध्याय नंबर 1। ये अपना अध्याय था, तो इसमें हमने प्रस्तावना इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था। आज हमें अपना सेकंड नंबर का टॉपिक पढ़ना है, रसायन शास्त्र का विकास। क्या पढ़ना है आज हमें? रसायन शास्त्र का विकास। रसायन शास्त्र का विकास। तो हमें रसायन का विकास कैसे हुआ, तो ये हमें पढ़ना है। तो अपनी बुक में है ना, तो अपनी बुक में 2 कारण दिए हैं जहां से रसायन शास्त्र का विकास हुआ। कितने कारण दिए हैं? 2 कारण दिए हैं अपनी बुक में कि रसायन शास्त्र का विकास कैसे हुआ। तो रसायन शास्त्र का विकास इस प्रकार से हुआ कि हमारे लिए एक पत्थर प्राप्त हुआ, जिसे हम पारस पत्थर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पारस पत्थर के नाम से। तो पारस पत्थर था ना जो, तो पारस पत्थर क्या करता था कि वह लोहे या तांबे को सोने में परिवर्तित कर देगा। तो हमारे लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों, कैसे, कहाँ से हो रहा है। तो मतलब ये रहस्य बन के रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहां से फिर उन्होंने रसायन शास्त्र का विकास शुरू किया, मतलब वहां से अपनी रुचि बढ़ती गई। एक तो ये हो गई कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? अमर तत्व। क्या? अमर तत्व। पहले हम जो पहली कंडीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या पहली कंडीशन है अपनी? पारस पत्थर। क्या है? पारस पत्थर। तो ये जो पारस पत्थर है, तो ये क्या करता था? ये लोहे और तांबा है ना, जो लोहे या तांबा, तो उसके लिए ये सोने में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ से अपनी रसायन शास्त्र की शुरुआत हुई। मतलब रसायन शास्त्र में ऐसी एक कंडीशन आई, तो क्या लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसी हिसाब से मतलब लोगों का इंटरेस्ट जगा, तो फिर उन्होंने रसायन शास्त्र की शुरुआत करना प्रारंभ किया। और दूसरी क्या कंडीशन आई? दूसरी कंडीशन है अमर तत्व। क्या? अमरत्व, अमर तत्व। तो अमर तत्व से ये आशा नहीं है कि हम अमर हो गए उसको लेकर, नहीं, अमर तत्व से अपना ये आशा है, क्या है? अमृत है साथ। अमृत लिखो, अमर तत्व नहीं, अमृत। क्या लिखना है? अमृत लिखेंगे, अमृत, अमृत है, अमृत, ठीक है, अमृत। हाँ, तो अमृत से ये आशा नहीं है कि हमें मिल गया तो हम मतलब कभी मरेंगे ही नहीं, जीवित हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ संभव नहीं। तो अमृत से आशा ये बताया गया है कि पहले के लोग क्या करते, पहले औषधि वगैरह कुछ नहीं होती थी, मतलब ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। तो वो जितना जिए तो जिए, उनके लिए पता ही नहीं था कि किसका इलाज कैसे होगा, कैसे। तो अमृत से आशा ये क्या है? अमर तत्व प्राप्त हुआ से आशा ये कि हमें औषधियों के बारे में जानकारी मिली। क्या? औषधियों के बारे में जानकारी मिली। तो हमें औषधियों के बारे में जब जानकारी मिली,
तो औषधियों के बारे में हमें जानकारी मिली ना, तो उससे क्या हुआ कि जो ये व्यक्ति मान लो 50 साल जी रहा था, तो जिसके लिए यदि बीमारी होती थी तो वो औषधियों के माध्यम से ठीक कर लेता था। तो क्या कि वो 80 साल में जी गया, तो मतलब पहले बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता तो वो डायरेक्ट मर जाते थे। अब क्या होता था, अब अमर तत्व प्राप्त हो गया, मतलब हमें औषधियां प्राप्त हुई, औषधियां प्राप्त हुई ना, तो हम ठीक होने लगे, मतलब बीमारी ठीक हो गई तो वो और अधिक व्यक्ति जीने लगा। यही आशा है अमृत से। ठीक है, अमर तत्व प्राप्त, ठीक है, अमर तत्व प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या अमर तत्व प्रदान करता है या अमर तत्व प्राप्त हुआ, अमर तत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो अमृत से ये आशा नहीं है कि हम जीवित रहेंगे, अमृत से आशा ये क्या है कि औषधियों का निर्माण, मतलब औषधियां हम लोग, तो यहाँ से फिर अपना और अधिक इंटरेस्ट जगा रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया। तो यहाँ से अपना क्या, तो ये भी अपने दो कारण जो बुक में दिए गए हैं रसायन शास्त्र के विकास के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों कारण आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। पहला पारस पत्थर वाला जहां से स्टार्ट हुई और दूसरा अमृत वाला। ठीक है, और यदि हम विकास की और कहानी देखें तो देखो अपना ऋग्वेद है ना, जो ऋग्वेद, यदि हम और जानना चाहें तो अपना ऋग्वेद है, रसायन शास्त्र के विकास की और कहानी देखा है तो ऋग्वेद है ना, जो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या, ऋग्वेद में काली बर्तनों का रहस्य है। क्या है, ऋग्वेद में काली बर्तनों का रहस्य है। किसका, मतलब इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है, काली बर्तनों का रहस्य। ये काली बर्तनों का रहस्य क्या है, इसमें क्या होता था, काली मिट्टी के बर्तन होते थे जो सोने की तरह चमकदार होते थे, मतलब उनके ऊपर एक ऐसी पॉलिश हो जाती थी कि वह सोने की तरह चमकदार होते थे। तो ये अभी तक पता नहीं चला हमें कि वो कैसे होते थे, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। ऋग्वेद में चर्चा है कि जो काली बर्तनों का रहस्य से ऐसा क्या है, जो काली मिट्टी से बर्तन बनते थे ना, तो उनके ऊपर ऐसी सोने की तरह चमक रहती थी। कैसी चमक रहती थी, सोने की तरह चमक रहती थी। तो ये भी एक अपने रसायन विज्ञान के विकास का कारण है। क्या कि काली बर्तनों का रहस्य। ठीक है, और यदि अथर्ववेद में डालें, अथर्ववेद में हमें क्या, अथर्ववेद से हमें रंगों के बारे में पता चला। क्या, अथर्ववेद, एक और क्या है हमें अथर्ववेद। तो एक अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में हमें रंगों के बारे में, डाई के बारे में पता चला। ठीक है, रंगों के बारे में जानकारी, अथर्ववेद से हमें रंगों के बारे में पता चला कि रंग कितने कैसे क्या होते हैं, नहीं तो पहले हम रंग भी नहीं जानते थे, तो अथर्ववेद में हमें रंग। और एक अपने महर्षि कणाद हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो इनने क्या किया था, जो हम वो पढ़ते हैं ना, इनने क्या किया था, हाँ, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो इनने क्या किया था, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ना, क्या है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, तो इनने डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत देने के पहले ही 2500 साल पहले इन्हें डाल्टन का परमाणु, मतलब डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया है ना, वो इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व ही बताया था। क्या, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो डाल्टन का अपना परमाणु सिद्धांत है ना, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, वो इन्होंने क्या किया था, वो इन्होंने, मतलब डाल्टन इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व बताया था, 2500 वर्ष पूर्व बताया था। ठीक है, डाल्टन ने जो भी परमाणु सिद्धांत दिया है ना, आगे पढ़ेंगे हम, तो वो इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब,
1808 में दिया था उसने। तो 1808 के 2500 वर्ष पूर्व ही इन्होंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा दिया था। इनका जो असली नाम था ना वो कश्यप था, ठीक है, कश्यप भी याद रख सकते हैं आप, नहीं तो महर्षि कणाद तो याद होगा ही सबको। तो ये था अपना क्या कि इन्होंने क्या किया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की बताने के पहले ही इन्होंने 2500 वर्ष, मतलब जो अपने भारतीय वैज्ञानिक थे ना तो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो सभी उन्होंने सब चीजों की खोज बहुत पहले ही कर दी थी, ठीक है। तो ये है मतलब, तो ये है अपना, इतनी बात क्लियर होगी कि मतलब कैसे क्या आगे बढ़े। अब यदि हम कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी देखना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत और जानकारी देख लेते हैं। एक अपना चरक संहिता ग्रंथ तो आपको याद होगा, क्या चरक संहिता, एक चरक संहिता ग्रंथ भी है। इसके अंतर्गत क्या है सभी को पता होगा, चरक संहिता सबने पढ़ा है, मतलब सबने पढ़ा नहीं लेकिन सबके लिए जानकारी होगी चरक संहिता के अंतर्गत क्या है। तो आयुर्वेदिक ग्रंथ है ये, ठीक है, क्या है ये किसने दिया था, चरक संहिता नाम है, तुम्हारा चरक ने दिया था, आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ठीक है, ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। तो इसमें क्या है, बीमारियों के उपचार की जानकारी दी गई है चरक संहिता, क्या चरक संहिता एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इसमें बीमारियों के उपचार की जानकारी दी गई है, इसमें बीमारियों के उपचार की जानकारी दी गई है, इसकी बीमारियों के उपचार की जानकारी दी गई है, बीमारियों के उपचार की जानकारी दी गई है, ठीक है। चरक संहिता में क्या है, बीमारियों के उपचार की जानकारी दी गई है, तो ये अपना है क्या चरक संहिता। तो ये भी कारण है जिससे हमारा रसायन विज्ञान में इंटरेस्ट जगा और हमारे रसायन विज्ञान के विकास स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ अपने कारण थे। और यदि हम और कारण जानना चाहें, और कारण है यदि हम जाने तो पहले इतने कारण तो हो गए, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले के लोग है ना जो वो रसायन शास्त्र के बारे में बहुत जानते थे। यदि हम अपने इन 4 कारणों को देखें तो बहुत पहले के लोग बहुत जानते हैं रसायन शास्त्र के विकास में, ठीक है। जैसे कि दिल्ली का एक लौह स्तंभ है, उसमें जंग नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, तो ये तो अपन के लिए पता नहीं है क्यों नहीं लगती, तो मतलब पहले के व्यक्ति बहुत कुछ जानते कहना है, क्यों, क्योंकि दिल्ली का लौह स्तंभ तो पहले से बना है तो उसमें जंग नहीं लगती, तो मतलब जानकारी तो कहलाई ना उनके लिए, ठीक है। तो ये सब केमिस्ट्री के बारे में रहस्य है कि उसमें जंग क्यों नहीं लगती, अभी तक नहीं पता इस रहस्य का, ठीक है। तो ये सब अपने कारण हैं। और यदि हम कुछ और इम्पोर्टेंट 1-2 नोट लेते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट 1-2 बातें, तो जैसे कि पहले नंबर की अपनी एक इम्पोर्टेंट बात है, पहले नंबर की एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हम जानते हैं कि जो प्राचीन समय के लोग थे ना वह अपने जरूरतों के अनुसार ही सामान का निर्माण करते थे। प्राचीन समय के लोग क्या कहते थे, ठीक है, देखो प्राचीन समय के लोग लिख रहे हैं, प्राचीन समय के लोग, प्राचीन समय के लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से, सामान का निर्माण करते थे, सामान का निर्माण करते थे, ठीक है। अभी क्या है, अब देखो ऐसा नाम का निर्माण करने से क्या है, जैसे वो पत्थर वगैरह से क्या बनाते थे, अपने हथियार बनाते थे। अभी हमारी रक्षा के लिए तो पुलिस है, आर्मी है, लेकिन उनकी रक्षा के लिए तो कुछ नहीं होता था, तो वो क्या करते थे अपनी जरूरतों के अनुसार सामान का निर्माण करते थे, ठीक है। और वो अपनी प्राचीन समय के लोग, प्राचीन समय के लोग अपनी रक्षा के लिए, तो वो अपनी रक्षा के लिए क्या करते थे,
वो अपनी रक्षा के लिए हड्डी एवं पत्थरों के औजारों का निर्माण करते थे। ठीक है, रक्षा के लिए हड्डी एवं पत्थरों के औजारों का यूज करते थे, पत्थरों के औजारों का यूज करते थे या उपयोग करते थे। ठीक है, अभी अपने लिए तो पुलिस वगैरह है, लेकिन उनके लिए तो कुछ नहीं होता था, तो वो अपने रक्षा के लिए औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, थर्ड नंबर यदि हम देखें तो क्या थर्ड नंबर में यदि हम देखें कि जिससे क्या हो सकता है कि मतलब हमारे लिए रसायन विज्ञान में, तो क्या है कि पंजाब की हड़प्पा की खुदाई के समय चांदी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। क्या पंजाब की हड़प्पा की खुदाई के समय, पंजाब की हड़प्पा की खुदाई के समय, तो पंजाब की हड़प्पा की खुदाई की थी ना, तो हड़प्पा की खुदाई के समय चांदी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, चांदी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये भी कुछ कारण है। ठीक है, चांदी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो ये भी अपने कुछ कारण है। और यदि हम एक आध दो और कारण देखें तो सबसे पहले जो खोजा जाने वाला तत्व है ना, ये आप याद रखना, चौथा नंबर का, कि सबसे पहले खोजा जाने वाला तत्व, सबसे पहले खोजा जाने वाला तत्व, तो सबसे पहले खोजा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा जाने वाला जो तत्व है ना, वह है सोना। क्या है? सोना है। सबसे पहले जो तत्व खोजा गया ना, तो वो क्या है? सोना है, सोना। ठीक है, और सोना को कैसे? मिस्र नदी के जल को छानकर प्राप्त किया गया। ठीक है, मिस्र नदी के जल को छानकर प्राप्त किया गया। ठीक है, छानकर प्राप्त किया गया इसे। ठीक है, एक दो पॉइंट और है थोड़ी इंपॉर्टेंट से, बाकी फिर अपना विकास समाप्त हो जाएगा। मतलब मैं विकास क्या समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मिस्र नदी के जल को छानकर प्राप्त किया गया। ठीक है, और यदि हम देखें आपसे, तो सोना के बाद तांबा, सोना के बाद किसकी खोज हुई? सोना के बाद तांबा, ऐसी धातु है जिसकी खोज हुई। ठीक है, सोना के बाद अपने तांबा, ठीक है, सोना के बाद अपने तांबा की खोज हुई। ठीक है, अपने क्या है कि विकास से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है अपने पेपर में। यदि पेपर परीक्षा में देखे ना, तो विकास से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। वो तो मेरे लिए जितनी नॉलेज थी तो वो मैंने आपके लिए दे दी है। ठीक है, और देखो रोमन में जो पहले लोग रहते थे ना, रोमन के लोग सीमेंट का उपयोग करते थे, सीमेंट का प्रयोग करते थे। ठीक है, रोमन के जो पहले के लोग थे ना, प्रयोग क्या हो जाएगा कि रोमन में रहने वाले लोग सीमेंट का प्रयोग करते थे। ठीक है, रोमन में जो लोग रहते थे ना, वो सीमेंट का भी प्रयोग करते थे। तो ये सब अपने अपने कारण हैं। तो यह भी एक रहस्य है कि वो सीमेंट का प्रयोग करते थे। तो यही है कि क्या है, यह एक रहस्य है। लोगों में इसकी रुचि बढ़ती गई और फिर इस प्रकार से अपने रसायन शास्त्र का उदय। ठीक है, यदि आप ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कैसे हुआ रसायन शास्त्र का विकास? तो यह रहस्य है। ठीक है, लोगों ने इसके बारे में सोचा, सोच के लेने के बाद गहन अध्ययन किया, फिर बस गहन अध्ययन चिंतन किया, तो ऐसे ही अपने रसायन शास्त्र का विकास होता चला गया।
अब ऐसे रसायन शास्त्र का विकास हुआ, फिर हमने क्या किया कि यूरोप के जितने भी साइंस, मतलब यूरोप के जितने भी साइंस के रूल या रेगुलर वगैरह थे ना, तो वो हमने अपने लिए अपना लिए। ठीक है, यूरोप के जितने भी साइंस के रूल या रूल और रेगुलर थे ना, रूल्स थे मतलब जितने भी, तो वो हमने अपने इंडियन कल्चर में बता दिए। ठीक है, और आज केमिस्ट्री अपनी इतनी बड़ी शाखा बन गई। तो यही कारण थे जिन कारण से रसायन शास्त्र का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में और सोचा विचारा चिंतन किया लोगों ने, फिर उनका आगे बढ़ा। और हमने क्या किया कि यूरोप की जो साइंस के रूल या रेगुलर वगैरह थे ना, तो वो हमने अपने इंडियन कल्चर में अपना लिए। और आज और फिर जो केमिस्ट्री है ना, वो आज इतनी बड़ी शाखा बन गई। बस इतना, यदि आप लिखना चाहो उसके आगे तो लिख सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है। और ये अपना सीधा साधा विकास था, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये कुछ ही पॉइंट है जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। क्या है, आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। रसायन शास्त्र का विकास बहुत ही छोटा था, मतलब मैंने शॉर्टकट में आपके लिए सब समझा दिया। और विकास से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, इसलिए मैंने ज्यादा, मतलब जितना आपको नॉलेज होना चाहिए कि यदि आप किसी को बताना चाहो तो आप बता सको, मैंने इतना आपके लिए बताया है। ठीक है, तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार्ड सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।